नहीं, रश्मि जी नमस्कार। रश्मि जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? म्यूट है क्या माइक रश्मि जी? बंद करें जरा सब लोग, तो फिर शुभ संध्या। सभी हम को नमस्कार लाइव जी। हो पता चुके नहीं, हैं, लाइव शुभ हो संध्या, चुके हैं। शुभ संध्या। शुभ संध्या, नमस्कार, जी जी खुश जी, आमदीद, इस्तकबाल, नमस्कार, स्वागत है खुश आपका। आमदीद। जी आया जी, मैं उमंग सरीन आज स्वागत करती हूँ आप दोनों साहित्यकारों का और हमारे श्रोतागण जितने भी जुड़ गए हैं या जुड़ने वाले हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम जो मेरे मन के बहुत करीब है और इसे असीम स्नेह मिलता है श्रोताओं का, दर्शकों का, जिसका नाम है त्रिवेणी। और त्रिवेणी से आप सब उस परिचित नेटवर्क हैं। का आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। आपके नेटवर्क में कुछ इशू होगा मुझे लगता है। मीना जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मुझे आ रही है। जी, आप वाईफाई ऑन करके डेटा ऑफ करके डेटा पे कर मेरे को लीजिए। रुक शायद रुक के आवाज आ रही है, कुछ पता नहीं कैसे। डेटा पे आ जाइए, वाईफाई ऑफ करके ना डेटा से कनेक्ट कर लो। ओके, देखते हैं। तो शायद बेटर हो जाएगा। कई बार वाईफाई इतना वो नहीं होता स्पीड उसका। करके फिर एक सेकंड में और क्या। रोटेट कर लीजिए कैमरा, थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर लीजिए रश्मि जी। ओ छोटी नुन्नी मुन्नी, गुड इवनिंग जी। तो बहुत ही एक खूबसूरत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है जिसका नाम है त्रिवेणी। हम 3 साहित्यकार इसमें उपस्थित होते हैं, 2 अतिथिगण रहते हैं और तीसरी मैं रहती हूँ। लगता है रश्मि जी का कुछ नेट बाधित हुआ है, लेकिन वो जुड़ जाएंगी थोड़ी देर में। तो चलिए विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा मैं कार्यक्रम के बारे में आपको बताती चलती हूँ कि 3 खंडों में बटा हुआ हमारा ये आज का प्रोग्राम है त्रिवेणी का, जिसमें 3 राउंड होंगे। पहले राउंड में हम अपने आमंत्रित रचनाकारों की 2-2 रचनाएं, चाहे वो कविता हो, गजल हो, गीत हो, कुछ भी हो, वो सुनेंगे। और उसके बाद जो दूसरा राउंड है उसमें हम कुछ फिल्मी तड़का देते हैं, तो फिल्मी राउंड रहेगा। और तीसरा जो हमारा खंड है उसमें हम थोड़ी सी मन की बातें आपके साथ साझा करते हैं। तो इस तरह से 3 रंगों में रंगा हुआ त्रिवेणी का कार्यक्रम लेके मैं हर बृहस्पतिवार 7 से 8 बजे कविता प्रभा राष्ट्रीय समूह के पटल पर, उनके पेज पर जिसका नाम है लाइफ एक्सप्रेसेस, उस पर उपस्थित रहती हूँ। और हमेशा की तरह आज की शाम भी बहुत खूबसूरत रहने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत विभूतियां, महान विभूतियां, साहित्यकार आप दोनों जुड़ी हैं। एक अभी जरा नेटवर्क की प्रॉब्लम से शायद थोड़ी देर के लिए हट गई हैं, लेकिन शीघ्र ही वो भी हमारे साथ उपस्थित होंगी। तो अभी जो मेरे सामने बैठी हैं, बहुत ही मेरी प्यारी, स्नेही और बहुत ही उम्दा लिखने वाली, उतने ही मन से पढ़ने वाली वीना अग्रवाल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत स्नेह और सम्मान से मैं उनको पटल पर मैंने आमंत्रण दिया और उन्होंने स्वीकार किया। दुबई से जुड़ी हैं इस समय हमारे बीच। तो मैं थोड़ा सा आपका परिचय पढ़ देती हूँ। वीना जी, आप किसी परिचय की मोहताज नहीं है, आपको सब भली भांति जानते हैं, और फिर भी थोड़ा सा मेरा फर्ज बनता है। गुड़गांवा से वैसे हैं, पर अभी तो दुबई से जुड़ी हैं और भारत गौरव सम्मान से अलंकृत हैं। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय से आराध्य वीना सम्मान से जुड़ी हैं और वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की राष्ट्रीय संरक्षक हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, बहुत बड़ा मंच है जिसको आपका संरक्षण प्राप्त है वीना जी। तो बहुत ही गर्व और हर्ष की बात है। देखिए हमारी दूसरी अतिथि भी आ गई, अभी तो कविता जी आई हैं। जी जी, रश्मि जी, आपका पुनः पुनः स्वागत करती हूँ। तो मैं वीना जी का परिचय पढ़ रही थी और बहुत सारी किताबें इनकी प्रकाशित हैं, रिश्तों की सुगंध, पतझड़ से बसंत तक, और जिनको सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी के लिए चुना गया है, संपादन का भी काम करते हैं और कितने संस्थाओं से सम्मान मिले हैं उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। राष्ट्रीय कवित्री सम्मेलन कुल्लू में हरियाणा की तरफ से आपको सहभागिता आपने की, तो हरियाणा गौरव इसीलिए कहा जाता है। और एक बात मैं अपनी तरफ से जोड़ती हूँ कि इनकी सरस्वती वंदनाएं जो हैं
वो इतनी मशहूर हैं, मुझे लगता है इन्होंने सैकड़ों सरस्वती वंदनाएं लिखी होंगी। और जब आप इनकी सरस्वती वंदना सुनेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा, लगेगा साक्षात आपको सरस्वती माँ के दर्शन करा देती हैं। तो ऐसी वीणा जी का आज हमारे पटल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज मेरे दूसरे अतिथि हैं, बहुत ही बहुत बहुत प्यारी धन्यवाद शख्सियत। उमंग जी। जी वीना जी, बहुत स्वागत है। बहुत ही प्यारी शख्सियत। और ये देखिए, इन दोनों को मैं रूबरू बहुत बार मिल चुकी हूँ। कई अधिवेशनों में जो ABS4 के रहते हैं उसमें हमारा एक साथ जाना रहना हुआ है, तो एक दूसरे को भली भांति पहचानते हैं और स्नेह के डोर से बंधे हुए हैं। तो रश्मि कुलशेष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थोड़ा परिचय मैं आपका भी देती हूँ, हालांकि आप भी मोहताज नहीं हैं। चलो बेसी बंद कर दे जी, विज्ञान की स्नातक हैं, ये भी मेरे जैसी हैं, क्योंकि हम भी विज्ञान से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब माँ सरस्वती ने हमें इस राह पर डाला है जिसको हम खूब आनंद लेके उस पर चल रहे हैं। और लेकिन परास्नातक हिंदी में भी हैं। और विधा इनकी क्या है? गजल, नज्म, कथा, गीत, छंद, यू नेम इट एंड वी हैव इट, वही वाला हाल है करो। कि सभी सभी विधाओं में इनकी कलम बहुत बढ़िया चलती है। बहुत सारी साहित्यिक उपलब्धियां हैं, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। रेडियो, दूरदर्शन, ETV, गुरुद्वारा काव्य पाठ, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर काव्य पाठ होता रहता है। कोटा में भारतेंदु अकेडमी में माननीय लोकसभा स्पीकर द्वारा सम्मान मिला है। बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हैं। निर्वातों का गुंजन गीत, गीत संग्रह है ये आपका। अभिसारी का खंड काव्य है। दोहावली है जिसमें 200 से अधिक दोहे हैं और 200 से अधिक सांचा संग्रह है। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे अतिथियों के सामने आज सच में त्रिवेणी का रंग एक बहुत ही बहुत सुंदर। शानदार रंग होने वाला है। और वैसे मैं आपको बताऊं कि हाँ, इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को बढ़ाऊं, मैं जो पटल के उस पार हमारे साथ जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं या बाद में हमारी रिकॉर्डिंग देखेंगे, उन सब का भी मैं इस्तकबाल करती हूँ और स्वागत करती हूँ और आभार भी प्रकट करती हूँ। और कविता जी का खास तौर से बहुत बहुत आभार। ये उन्हीं की परिकल्पना है, इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है जी। और वैसे इस प्रोग्राम में मैं सच बताऊं, मैं शारदे वंदना शारदे वंदना से शुरू करती हूँ और वो मैं ही करती हूँ। लेकिन आज मैं नहीं करूंगी, आज मैं वीना जी को ही बुलाने वाली हूँ, क्योंकि उनके शारदे वंदना के सामने हम लोग सब नतमस्तक होते हैं। तो ऐसी सरस्वती पुत्री जब हमारे सामने हैं, जो शारदे वंदना हमारे सामने रखेंगी, वीना जी आप आए और शारदे वंदना रखें, उसके बाद हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे। जी जी स्वागत। उमंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। माँ सरस्वती हमारी विवेक को जागृत करके हमारी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करती है, व्यक्तित्व का विकास करती है। तो आइए हम सभी माँ सरस्वती की शरण में चलें। ये मेरी सबसे पहली वंदना है, मैं आज वही रख रही हूँ। किसी कार्यक्रम से लौटी थी, रात के 12 बजे हुए थे। मुझे नहीं पता था कि लोग इतना प्यार करेंगे, तो ना जाने कब कलम उठा ली, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और ये वंदना मैंने लिखी। देखिए, माँ सरस्वती तुमको वंदन अर्पित करती हूँ, श्रद्धा सुमन मैं शरण में हूँ, कर दो कुंदन मैं शरण में हूँ, कर दो कुंदन माँ सरस्वती तुमको वंदन। मेरे जीवन में कोई राह न थी, मुझको जीने की चाह न थी, दिया जड़ को तुमने कर चेतन माँ सरस्वती तुमको वंदन। तुमने मुझ पर उपकार किया, मुझे जीने का आधार दिया, वरना बेमानी था जीवन माँ सरस्वती तुमको वंदन। तुम दानी हो मैं भिखारी हूँ, तेरे दर पे कब से
ठाड़ी हूँ। सुन लो मेरा भी स्वर क्रंदन, माँ सरस्वती तुमको वंदन। तुम मेरे सर पर हाथ रखो, मुझे उंगली पकड़ कर साथ रखो। मैं ऐसे रहूं जैसे बचपन, माँ सरस्वती तुमको वंदन। तुम नदिया की वह धारा हो, जल मीठा करती जो खारा हो। मेरे भावों को कर दो पावन, माँ सरस्वती तुमको वंदन। अर्पित करती हूँ श्रद्धा सुमन, मैं शरण में हूँ कर दो कुंदन। मैं शरण में हूँ कर दो कुंदन, मैं शरण में हूँ कर दो कुंदन, माँ सरस्वती तुमको वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय माँ शारदे। वीणा जी, आपकी वंदना बिल्कुल ऐसे थी जैसे कोई छोटा बच्चा बिल्कुल निश्चल भाव से अपनी माँ को कुछ प्रार्थना कर रहा हो। बिल्कुल इसी तरह की आपने रचना रखी, और माँ बहुत बहुत शारदे की धन्यवाद। कृपा हम सब पर, आप पर बरसती रहे, यही मेरी कामना है। तो चलिए, माँ शारदे को हमने आवाहन कर लिया और उनकी कृपा निश्चित रूप से हम सबको मिलने वाली है। तो मैं प्रोग्राम को विधिवत आगे ले चलती हूँ और आगाज करती हूँ आज के त्रिवेणी का। और ये मेरा वायदा है आपसे कि आप आज आपको आनंद की गंगा में आप गोता लगाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही मधुर स्वर वाली दोनों हमारी कवित्रियां, सरस्वती पुत्रियां हमारे सामने आज हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाती हूँ रश्मि कुरुश्रेष्ठ जी को, जो अपनी रश्मियों से हमें आलोकित करने वाली हैं। उनके लिए मैं 4 पंक्तियां देती हूँ। यूं लगा आपका आना इस जिंदगानी में, यूं लगा आपका आना इस जिंदगानी में, एक डली मिसरी जैसे डली हो पानी में, एक आहा, डली क्या मिसरी जैसे डली हो पानी में, और बड़ी ठहरी ठहरी थी जीवन की ये घड़ियां, बड़ी ठहरी ठहरी थी जीवन की ये घड़ियां, आपके आने से नूर आ गया बस्ती वीरानी में, आपके आने से नूर आ गया बस्ती वीरानी में। तो बहुत नूर की छटा बिखेरते हुए अभी आपके सामने आने वाली है रश्मि कुरुश्रेष्ठ जी। आप आइए और अपनी पहली रचना रखें। दूसरी रचना के लिए मैं दोबारा से आमंत्रित करूंगी आपको। स्वागत है रश्मि। बहुत स्वागत रश्मि जी का, हार्दिक अभिनंदन। मुझे ये क्या हुआ, नेट कहाँ गया? नेट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही, आवाज आ रही है जी। आप ऐसे कर सकती हैं रश्मि जी, अगर आवाज नेट भी जी, अगर ज्यादा ज्यादा वो हो ना, तो आप वीडियो ऑफ करके अपनी रचना सुना सकती हैं। वीडियो ऑफ कर देती हूँ। हाँ, ये कर देती हूँ। चलिए जी। तो सबसे पहले तो मैं जो आभार व्यक्ति हूँ और उन्हीं के लिए कुछ कहती हूँ। देखिएगा कि कविता जी ने आज मंच पर वेड़ी है, कविता जी ने आज मंच पर तन के उजास की मिलती महा कुंभ के महापर्व का आयोजन प्रयाग में वीणा जी के संग बहती यहाँ त्रिवेणी है, रश्मि उमंग भी बहती यहाँ त्रिवेणी है। और देखिएगा, एक
मैं मुक्तक और रखती हूँ। बंद करके भी हर बार नजर आता है, आंखें बंद करके भी लाख पर्दे में हो किरदार नजर आता है, या बदहाली से में व्यापार नजर आता है, इन आज आज आपका नेट बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। चलिए तब तक हेलो जी, आज कुछ हाँ नेटवर्क बहुत आवाज हाँ कट के आ नेटवर्क रही है आपकी आवाज काफी। क्या करे, इतना शानदार गा रहे हैं भाई। हाँ पर इतना बहुत सुंदर। ही कितना प्यारा, कितनी प्यारी गजल है। कुछ पर एक मिनट, अब क्या करें, मेरी अभी नेटासुर के सामने तो हम सब हाँ बेबस नेट है, बहुत बाधित है इनका आज। बहुत बाधित है। चलिए मैं कुछ उपस्थितियां हैं, मैं उनको आभार प्रकट करती चलती हूँ। हमारे साथ कविता जी जुड़ी हुई हैं और हम सबका स्वागत कर रही हैं। मंजुलता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मंजुलता जी नमस्ते। रेणुका आनंद जी आपका भी स्वागत है। आदरणीय राजीव गौतम जी हमारे साथ हैं, उनका स्वागत है। विनीता शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नूर साहब खान आप सबको नमस्कार कर रहे हैं, आपको भी हमारा नमस्कार। सोनिका शर्मा जी हमारे साथ हैं। बालूलाल वर्मा जी हमारे साथ हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और सभी का अभिनंदन करती हूँ। सुरक्षा पृथ्वी खुराना जी भी हमारे साथ, हमारी प्यारी सखी हमारे साथ उपस्थित हो गई हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दे रही थी हमारी प्रिय रश्मि जी, लेकिन आज नेट उनका बहुत ही बाधित कर रहा है। रंजना मजूमदार जी हमारे साथ उपस्थित हो गई हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। बस यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं, नेट के सामने हमारी सबकी कोई बस नहीं चलता, तो आप लेकिन बने रहिएगा। विमल ग्रोवर जी हमारे साथ हैं और आदरणीय गुरुवर हमारे सुरेश नीरव जी हमारे साथ उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति को मैं बारंबार नमन करती हूँ। उनके आने से तो जैसे कहता ना कि शोभा बढ़ गई हमारे कार्यक्रम की। सुषमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी बने रहिएगा। नेट के आगे हम भी विवश हैं, लेकिन हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो उमंग जी, रश्मि जी आप और वीणा जी को बुला लीजिए, तब तक जी वो थोड़ा अपनी पोजीशन चेंज करके देख रही हैं। हाँ जी हाँ जी मैं वही करने वाली हूँ। तो कोई बात जी नहीं, हम त्रिवेणी की धारा को आगे बहाते हैं और ले चलते हैं हम आपको हमारी आदरणीय वीणा अग्रवाल जी के पास, जो अपनी मंद मंद मुस्कान से हमें लुभा रही है। उनके लिए मुस्कान को ही समर्पित करती हूँ 4 पंक्तियां। मुस्कान जिसकी लाख की है, मुस्कान जिसकी लाख की है, हंसी निश्चल है हजारी। ये गाना है ना, मुस्काने तेरी लाख की रे। मुस्कान जिसकी लाख की है, हंसी निश्चल जिसकी हजारी। बातें हैं या मिस्री की डलियां, बातें हैं या मिस्री की डलियां, और माँ शारदे की हैं वो हर दम दुलारी। ऐसी माँ शारदे की दुलारी पुत्री को स्वागत करती हूँ और बुलाती हूँ मंच पर। जी उमंग जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई इतना प्यार से बुलाना आपसे सीखे, इतनी खूबसूरत पंक्तियों से आपने मुझे आमंत्रित किया है। और वैसे भी आप मेरी बहुत प्यारी सखी हैं। और कविता प्रभा जी जिनका ये समूह है, मैं उनको भी बहुत नमन करती हूँ कि मुझे उन्होंने आमंत्रित किया है। और बच्चे शोर कर रहे हैं, एक्चुअली अंदर वो गुड़िया शोर कर रही है, क्या करूं। चलिए चलता रहेगा।
और बात आज नहीं, नीरव आवाज सर आ जुड़े हैं, मैं उन्हें सादर प्रणाम करती हूँ। कविता जी ने इस समूह को, पटल को बहुत अच्छे से चलाया है। मैं देख रही हूँ कि उन्होंने एकल काव्य पाठ, ये त्रिवेणी तो एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है कि हर बार एक फिल्मी गीत को भी उसके बारे में जानने का, बोलने का अवसर मिलता है। तो मैं उन्हें बहुत उनको बधाई देना चाहती हूँ और अपनी पंक्तियों से शुरू करती हूँ। एक मेरी कविता है छोटी 1 मिनट की, कि बसंत क्या है। मुझे लगता है कि बाहर के बसंत से ज्यादा हमारे अंदर जो बसंत होता है तब हम प्रसन्न होते हैं। तो आइए इसका आनंद लेते हैं कि खिली खिली धूप हो, गरम गरम सूप हो, पिया अनुरूप हो, तो जानिए बसंत है। कभी कभी प्यार हो, कभी तकरार हो, फिर मनुहार हो, तो जानिए बसंत है। परिवार साथ हो, ये मुझे सबसे प्यारी पंक्ति लगती है इस कविता की। परिवार साथ हो, सुमति का वास हो, हास परिहास हो, तो जानिए बसंत है। राग हो न द्वेष हो, न मन में कलेश हो, प्रेम यदि शेष हो, तो जानिए बसंत है। बासंती बयार हो, फूलों पे निखार हो, मन में खुमार हो, तो जानिए बसंत है। और जिंदगी का जो परम सत्य, मैं ऐसा इसे चाहती हूँ, हार चाहे जीत हो, जिंदगी का गीत हो, जिंदगी से प्रीत हो, तो जानिए बसंत है। तो मैंने एक छोटी सी रचना आपके बीच में रखी है। यही और तो दोस्तों बसंत है। जी, और सभी को जो उस पार जुड़े हैं, सुरक्षा प्रूति जी, जो भी तो मैं सभी को नमन करती हूँ जो सुन रहे हैं, क्योंकि उनके बिना हम कुछ नहीं है। नीरव सर हमारे बीच में, उन्हें मैं बहुत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और देखिए नया साल क्या है, उमंग जी, ये मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा नया साल तो चैत के महीने में आता है। तो ये मैं बताती हूँ, साल बेशक नया है ये, मगर सब कुछ पुराना है। वही गुलशन, वही तितली, मधुप का गुनगुनाना है। वही गुलशन, वही तितली, मधुप का गुनगुनाना है। वही पर्वत, वही झरने युगों से बह रही नदियां। ये केवल शोर पश्चिम का है, पूरब को बताना है। ये केवल शोर पश्चिम का है, पूरब को बताना है। और मैं 4 पंक्तियां और कहती हूँ कि जिंदगी थी आईना, और आईना अपना परिचय, मेरे परिचय की पंक्तियां हैं, देखिए कि जिंदगी थी आईना और आईना था जिंदगी। मंदिर मस्जिद के बिना ही कर ली हमने बंदगी। आंख में आंसू किसी के देखे तो हम रो पड़े। मोम सी पिघली हमारी, मोम सी है जिंदगी। और एक अगर समय हो तो बता दीजिए, मैं एक रचना पढ़ देती हूँ, नहीं जी तो जी, नहीं वीणा जी आप पढ़िए। अच्छा चलिए, वो मेरा एक गीत है, मैं वही अब रखने जा रही हूँ। देखिए, कभी मैंने, पुरुष कहते हैं ना, कवि वही है जो किसी की आत्मा में उतरकर उसी के अनुरूप होके गीत लिख सकता है। तो ये मैंने पुरुषों के, पति देव की, मतलब एक तरह आत्मा में उतर के गीत लिखा है। देखिए कि कहते ना, स्वागत। पति एक ऐसा प्राणी है जो जीते जी शायद पति की, पत्नी की अहमियत को नहीं समझता। तो मैंने वहां से ही शुरू किया था कि पत्नी मायके चली जाती है बहुत दिन के लिए, तो उसके बाद कैसा महसूस करता है पति। तो देखिए, न सोता हूँ न जगता हूँ, न हंसता हूँ न रोता हूँ, गवाह है गगन और अवनी, मैं तेरी याद में सजनी। मैं समझा क्यों नहीं आखिर तुम्हारे प्यार को सजनी। मैं समझा क्यों नहीं आखिर तुम्हारे प्यार को सजनी। तेरी यादों के साए भी अब तो नश्तर चुभोते हैं। ये बाद में पता लगता है इस बात का। तेरी यादों के साए भी अब तो नश्तर चुभोते हैं। तेरे बिन फीका है सब कुछ, नैन छिप छिप कर रोते हैं। मेरे दिल को जलाती है
आजकल जाने क्यों रजनी, मैं समझा क्यों नहीं आखिर तुम्हारे प्यार को सजनी। और देखिए, मैं समझा क्यों नहीं आखिर तुम्हारे प्यार को सजनी, तुम्हारा प्यार पाकर ही तो मेरी सांस चलती है। मैं सच कहता हूँ तुमसे मिलने को अब रूह मचलती है, तुम्हें देखे बिना जानम मेरी सब जम गई धमनी। मैं समझा क्यों नहीं आखिर तुम्हारे प्यार को सजनी। और देखिए, बुरा हूं चाहे अच्छा हूं, मैं जैसा हूं तुम्हारा। ये बहुत बहुत विशुद्ध प्रेम का गीत है। पति पत्नी में झगड़ा होना लाजमी है, लेकिन कितना प्यार होता है ये बंध मेरा बताएगा। देखिए, बुरा हूं चाहे अच्छा हूं, मैं जैसा हूं तुम्हारा हूं, मेरे शब्दों पे ना जाओ, तुम्ही पे दिल में हारा हूँ, मेरे गुस्से पे ना जाओ, तुम्ही पे दिल में हारा हूँ। मुझे सोने नहीं देती तेरी वो पायलिया बजनी, मैं समझा क्यों नहीं आखिर तुम्हारे प्यार को सजनी। तुम्हारे बाद यह घर भी, ये सबसे प्यारा बंदा। देखिए, तुम्हारे प्यार बाद यह घर भी मुझे पल पल चिढ़ाता है, रहूं भूखा मैं सारा दिन, कोई ना अब बुलाता है, तुम्हारे बिन नहीं आती वो नैना बाई भी अपनी, मैं समझा क्यों नहीं आखिर तुम्हारे प्यार को सजनी। और इसका आखिरी बंद देखिए, चली आओ जहां हो तुम, बता भी दो कहाँ हो तुम, तुम्हारे बिन नहीं जीवन मेरे ख्यालों में हरदम तुम। ये थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ कट गया ये। तुम्ही को ढूंढता है मन, अरियो रूप की गजनी, मैं समझा क्यों नहीं आखिर तुम्हारे प्यार को सजनी। मैं समझा क्यों नहीं आखिर तुम्हारे प्यार को सजनी। न क्या बात सोता है। हूँ न जगता हूँ, न हंसता हूँ न रोता हूँ, गवाह है गगन और अग्नि तुम्हारी, गवाह है गगन और अवनी, मैं तेरी याद में सजनी, मैं समझा क्यों नहीं आखिर तुम्हारे प्यार को सजनी। बहुत बहुत वाह धन्यवाद। वाह 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 समय वीना जी, थोड़ा ज्यादा हो गया है, मुझे पता है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर गीत। और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बहुत ही सहज भाषा में लिखा हुआ, और जिसे हम अपने दिल से महसूस कर सकते हैं, ऐसी भावनाओं वाला आपका गीत था कि मैं समझा क्यों नहीं अब तक तेरे प्यार को सजनी। और इसी बात का गवाह धरती भी है, अवनी भी है, सब है। बहुत ही सुंदर। मैंने पहले भी आपका ये गीत सुना है, हाँ, तब भी मुझे इतना ही अच्छा लगा था, और आज भी। और देखिए, बहुत से हमारे साथ साहित्यकार, हमारे मित्र जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा उनका आभार प्रकट करती हूँ, उसके बाद फिर अभी हमारी रश्मि जी नहीं आई है, मैं ही कुछ सुना दूंगी। राजीव जी गौतम जी हमारे साथ है, मंजू लता जी, कविता जी तो हैं ही, अनीता नायर जी हमारे साथ है, सुषमा श्रीवास्तव जी आपका स्वागत करती हूँ, अनीता जी आपका स्वागत करती हूँ। सुरक्षा जी कह रही है, वीना जी आप हमारी भी प्यारी सखी हैं। जी, सभी की प्यारी है ये तो। मंजुलता जी आपको सराह रही हैं, अंदर का बसंत बहुत सराह रही हैं। सोनिका जी हैं, राजीव जी हैं, विनीता जी, आप सबका बहुत बहुत जी इस्तकबाल है। और मैं जी यही कहती हूँ कि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है, आप कहीं जाइएगा नहीं। सीमा मिश्रा वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। और आज जैसे आपने गीत पढ़ा है, मेरा भी मन है आज कोई मैं बहुत चुलबुली सी एक रचना पढ़ूं, और कहती हूँ कि एक लोकगीत रखती हूँ आपके सामने। जी, जी आप सबका बहुत बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत बहुत है। स्वागत है। विमल जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, और सभी आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां दे रहे हैं। रेणुका जी कह रही हैं बहुत प्यारा गीत और बहुत सुंदर मनमोहक
प्रस्तुति। सोनिका जी आपकी लाइनों को दोहरा रही हैं, राजीव जी भी कह रहे हैं दिल को छू गया गीत। तो मैं तो एक आज रखने वाली हूँ, शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है, तो शादी ब्याह में गाने वाले गीत जो है, लोकगीत जो है, एक लोकगीत लिखा है वही सुनाती हूँ। मुझे लगता है शायद मैंने किसी पटल पे सुनाया है या शायद नहीं सुनाया। कैसा मेरा सासरा, मीना जी सुना है? कैसा मेरा सासरा और वहां की पसंद रे, कैसा मेरा सासरा और वहां की पसंद रे, बातें जो बताऊं, अरे बातें जो बताऊं, मन में रखियो बंद रे, कैसा मेरा सासरा। सास मेरी मॉडर्न, सास मेरी मॉडर्न, पहने जीन्स पैंट रे, सास मेरी मॉडर्न, पहने जीन्स पैंट रे, ब्रांडेड ही चीजें, ब्रांड का चलन है भाई, ब्रांडेड ही चीजें सासू को पसंद रे, ससुर जी का राखे, अरे ससुर जी का राखे, क्रेडिट कार्ड संग रे, ससुर जी का राखे है क्रेडिट कार्ड संग रे, कैसा मेरा सासरा। सासें भी तो मॉडर्न हो गई, ससुर जी का क्रेडिट कार्ड उनके पास ही रहता है। दादी चाबी बीड़ा, दादी चाबी बीड़ा लगा के गुल्लो कंद रे, दादी चाबी बीड़ा लगा के गुल्लो कंद रे, बनारसी हो पत्ता दादी को पसंद रे, दद्दा जाए वारी, अरे दद्दा जाए वारी, तू मेरी कला कंद रे, दद्दा जाए वारी, तू मेरी कला कंद रे, कैसा मेरा सासरा। अगली पंक्तियां देखिए। मेरा ननदोया, मेरा ननदोया कचहरी में वकील रे, मेरा ननदोया कचहरी में वकील रे, काट कोई ना पावे, काट कोई ना पावे वकील की दलील रे, और नन्नदी के आगे, अरे नन्नदी के आगे हाय बोलती बंद रे, नन्नदी के आगे हाय बोलती बंद रे, कैसा मेरा सासरा और वहां की पसंद रे, कैसा मेरा सासरा। अगली पंक्तियां बहुत मजेदार है। देवर मेरा पाजी, देवर मेरा पाजी पूरा दिल फेंक रे, देवर मेरा पाजी पूरा दिल फेंक रे, आए दिल लड़ावे, आए दिल लड़ावे लड़कियों से पेच रे, मुझसे बोले भौजी, अरे मुझसे बोले भौजी तेरी बहना है पसंद रे, मुझसे बोले भौजी तेरी बहना है पसंद रे, कैसा मेरा सासरा और वहां की पसंद रे। जेठानी मेरी सुनो जी, जेठानी मेरी सुनो जी बेटी थानेदार की, जेठानी मेरी सुनो जी बेटी थानेदार की, जेठ जी के सर पे, जेठ जी के सर पे तनी रहे तलवार सी, रश्मि जी, जेठ जी के सर पे तनी रहे तलवार सी, बात बात में बोले, अरे बात बात में बोले कराऊं जेल में बंद रे, बात बात में बोले कराऊं जेल में बंद रे, कैसा मेरा सासरा। और लास्ट में अपने पे बात आती है। अरे सैया मेरा छैल छबीला, सैया मेरा छैल छबीला पहने सूट टाई रे, सैया मेरा छैल छबीला पहने सूट टाई रे, बड़े जतन से रब ने, बड़े जतन से रब ने जोड़ी बनाई रे, और मैं हूं उसकी चांदनी, अरे मैं हूँ उसकी चांदनी, वो मेरा पूरन चंद रे, मैं हूँ इसकी चांद, वो मेरा पूरन चंद रे, कैसा मेरा सासरा और वहां की पसंद रे,
बातें जो बताऊं, अरे बातें जो बताऊं, मन में रखियो बंद रे, कैसा मेरा सासरा। वाह जी वाह, सुपर सुपर, बहुत शादियों के शानदार, माहौल जी। बहुत बहुत ही सुंदर। मस्त गीत है वो, आपने तो गजब लिखा है। माहौल बिल्कुल खुशनुमा कर दिया। बहुत आनंद आ सुंदर। गया है बिल्कुल। मैंने कहा जब तक आपका नेट आता है तब तक हम ही थोड़ा सा फिर अपना सुना दे। तो अब हमें आगे रश्मि जी हमारे साथ आ गई से हैं। दीजिए। जी जी हाँ, अब ठीक है, आपकी आवाज भी ठीक है और आपकी फोटो भी जी ठीक आ रही है। तो आप बहुत ही सुंदर आप मुक्तक पढ़ रही थी, वो त्रिवेणी को समर्पित मुक्तक था एक, और लेकिन आवाज बहुत जी। ही कट के आ रही थी। तो हाँ, आप आवाज तो पुनः खैर नहीं आमंत्रित आ रही। करती हूँ। जी रश्मि जी आप आए, स्वागत। मुझे वो पहले वाले छोड़ के या उनको फिर से रिपीट करूं या नहीं, कुछ आप ना रचना अब दूसरी? दोबारा अपनी गजल शुरू कर ले, मेरे हिसाब से गजल जी जी शुरू करें, हाँ, जो आप गा बस रहे थे। वही मैं हाँ, हाँ वो जी जी बहुत जी जी खूबसूरत गजल थी, भी हो रहा वो है। गा लो। हाँ ठीक है, मैं आप सबके सामने, वो नेट की प्रॉब्लम है उसके, चलिए मैं गजल रखती हूँ कि तुम्हें फिर आजमाना चाहती हूँ, तुम्हें फिर आजमाना चाहती हूँ, तुम्हें हमदम बनाना चाहती हूँ, तुम्हें हमदम बनाना चाहती हूँ, हाँ बहुत सुंदर। तुम्हारे बिन हमारे दिल का आलम, तुम्हारे बिन हमारे दिल का आलम, तुम्हारे बिन हमारे दिल का आलम, तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ, तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिएगा, ये गुंचे आज गुमसुम लग रहे हैं, ये गुंचे आज गुमसुम लग रहे हैं, ये गुंचे आज गुमसुम लग रहे हैं, इन्हें फिर से हंसाना चाहती हूँ, इन्हें फिर से हंसाना चाहती हूँ, बेकरारी और अश्कों का तला तुम, बेकरारी और अश्कों का तला तुम, तुम्हें सबसे बचाना चाहती हूँ, तुम्हें फिर आजमाना चाहती हूँ। और देखिएगा, एक शेर ऐसा भी हुआ कि अब्र शब को तबस्सुम में भिगो के, अब्र शब को तबस्सुम में भिगो के, अब्र शब को तबस्सुम में भिगो के, गजल कहना सुनाना चाहती हूँ, गजल कहना सुनाना चाहती हूँ। और शेर देखिएगा
कि कहाँ मैं अब रिहाई मांगती हूँ, कहाँ मैं अब रिहाई मांगती हूँ, कहाँ मैं अब रिहाई मांगती हूँ। तेरा ही कैद खाना चाहती हूँ, तेरा ही कैद खाना चाहती हूँ। और शेर देखें कि सफर में साथ दोगे जा बलब तुम, सफर में साथ दोगे जा बलब तुम, मैं ये इकरार नामा चाहती हूँ, मैं ये इकरार नामा चाहती हूँ, तुम्हें फिर आज़माना चाहती हूँ, और सलीका ही मोहब्बत का नया, सलीका ही मोहब्बत का नया, इबारत लिख के जाना चाहती हूँ, इबारत लिख के जाना चाहती हूँ, तुम्हें फिर आजमाना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर गजल, बहुत वाह शानदार। वाह वाह। मेरे तो रुक नहीं रही है, इतना मतलब बहुत ही आपकी गजल शानदार। में खो गई थी मैं। बहुत ही सुंदर, आजमाना भी चाहते हो आप, बचाना भी चाहते तरन्नुम भी हो, बहुत प्यारा है इकरारनामा भी और चाहते हो। लिखा बहुत बहुत, खूबसूरत। एक एक शेर बहुत ही सुंदर, उतना ही सुंदर रश्मि जी आपका तरन्नुम है, उतनी ही मधुर आवाज है। तो हम खो गए आपकी गजल में। बहुत ही सुंदर। देखिए, बहुत सी श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं। एक बार मैं उनका आभार दे देती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अंजू कवात्रा जी हमारे साथ हैं, कह रही हैं बहुत सुंदर, स्वागत कर रही हैं आप सबका। सोनिका शर्मा जी, रेणुका आनंद जी, ज्ञान भंडारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राजीव गौतम जी हमारे साथ हैं, कविता जी हमारे साथ बनी हुई हैं और कह रहे हैं बहुत सुंदर मेरे गीत की ये सांझे सांझे कमेंट्स हैं आपके और मेरे और आपके। तो नन्नदी के आगे बोलते बंद रहे। तो मंजुलता जी, बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स हमें आ रहे हैं। विमल ग्रोवर जी कह रही हैं ऐसा लग रहा है शादी की गीत संध्या में। विमल जी, कल मैंने किसी लेडी संगीत में जाना, उसकी प्रैक्टिस कर रही थी मैं अभी। बहुत ही सुंदर सुंदर। बस ऐसा ही आप सुनते रहिए और हम आपको सुनाते रहे। थोड़ी देर और बने रहिएगा हमारे साथ। आप सबकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी कविता, आपकी गजल के लिए बहुत प्रशंसा हो रही है। अद्भुत 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 लिख रही है। राजीव गौतम जी आपकी पंक्तियों को दोहरा रहे हैं। अंजू कवात्रा जी भी आपको बहुत पसंद कर रही हैं। सुरक्षा जी कह रही हैं बहुत सुंदर प्रोग्राम, बहुत सुंदर गजल, कहाँ मैं रिहाई मांगती हूँ। वो आपकी पंक्तियां बहुत लोग, जितने भी साहित्यकार हमसे जुड़े हुए हैं, सब सराह रहे हैं। तो ऐसा है हमारी गजलों का जादू, हमारी रश्मि जी का जादू, जो सिर्फ चढ़कर बोलता है। और वीणा जी के गीत और मुक्त का तो कहना ही क्या। तो इस खंड का हम इस समय हमारा समाप्त हुआ, जो कविता का खंड था। और मैं सीधे आपको ले चलती हूँ, क्योंकि समय की बाध्यता है। तो ले चलती हूँ मैं आपको फिल्मी राउंड की ओर और कहती हूँ थोड़ा फिल्मी हुआ जाए। कविता जी ने इसका नाम रखा है। और पहले वाले का नाम आप जानते हैं क्या था? पहले सेगमेंट का मैंने नाम नहीं बताया, आप जानते हैं? क्या? मैं शायर तो नहीं। शायर तो नहीं।
और इसी में हम मैं शायर तो शायरी और नहीं। कविताएं सबकी सुनते हैं। तो मैं शायर तो नहीं है, यहाँ पे समाप्त होता है। और थोड़ा फिल्मी हुआ जाए तो इसको मैं अपनी तरफ से कहती हूँ कि बहुत सारा फिल्मी हुआ जाए। तो आइए फिल्मी अंदाज के इस खंड में मैं आपको ले चलती हूँ। और सबसे पहले मैं वीना जी को ही बुलाने वाली हूँ कि वीना जी, आपसे हमने बहुत मुक्तक और गीत और वंदनाएं सुनी हैं। आज हम आपका कुछ फिल्मी अंदाज देखने वाले हैं। आइए वीना जी, थोड़ा नहीं, जितना आपका जी चाहे फिल्मी जी आप हो सकती हैं, पधारिए आप। जी उमंग जी, बहुत ही शानदार प्यारा संचालन कर रही हैं। और क्या गीत आपने पढ़ा, और रश्मि जी ने भी शानदार गजल पढ़ी। और सभी जो श्रोता, मेरी सखियां अंजू कवात्रा जी, सुरक्षा पुरोहित जी, मंजू लता जी, आदरणीय राजीव सर, सभी को और जो भी सुन रहे हैं, मैं सभी को सादर नमन करती हूँ। चलिए एक हम फिल्मी गीत में आपके बीच में रखती हूँ, जो जिसकी 27 नवंबर 1970 को एक गोपी फिल्म रिलीज हुई थी। और उसी का ये गीत है कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई। और ये इसमें दिलीप कुमार और सायरा बानू का मुख्य किरदार रहा इस फिल्म में। और इसमें इसको गीत को लिखा था राजेंद्र किशन जी ने, और मोहम्मद रफी ने इसको गाया था, और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। ये बहुत ही एक ग्रामीण अंचल की, एक जिसने भी देखी हो, बहुत ही प्यारी मार्मिक फिल्म थी, जिसको में मतलब अंदर तक डूब जाता है इंसान। तो उसी का ये गीत है, देखिए आपके बीच में रखती हूँ। मुझे ज्यादा फिल्मी गीत गाने नहीं आते हैं, ये रश्मि जी को ज्यादा अच्छे से सुना सकती है इसको। देखिए, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। जीवन, इसकी मुझे बहुत पसंद है ये गीत, इसलिए मैंने ये चुना है। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। और इसका अंतिम बंद छोटा सा गीत है, देखिए। बाहर, क्योंकि हम हमेशा बाहर ही देखते हैं, उसी दूसरों का ही अवलोकन विश्लेषण करते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते। बहुत प्यारा बंद है। बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झाके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल ना धोई, मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे गाना नहीं आता है, कोशिश करिए। मैंने बिल्कुल बहुत सुंदर गाया। वीना जी, सत्य बात है कि आप बहुत सुंदर गाती है।
आपकी आवाज में मिठास है और ठहराव है बहुत। ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपकी आवाज में बहुत ठहराव है और मिठास तो है ही। तो आप ये धन्यवाद। कभी आपका ना स्नेह कहिए कि मैं नहीं ऐसा गा कह रहा है। सकती। आप बहुत बहुत मीठा गाती हैं और मन को छूता है आप जो भी गाती हैं या बोलती हैं। और आज तो जो आपने गीत गाया एकदम जैसे कहते हैं ना, पावन पावन मन हो गया, सुख के सब साथी ये गीत तुम है बहुत प्यारा सच में, ऐसी बहुत फिल्मों में। बहुत और कविता जी को मैं इतना बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा चुना, क्योंकि आज हम फिल्मों को ऐसे समझने लगे। फिल्मों में तो ऐसे ऐसे गीत लिखे गए जो आजकल नहीं लिखे जा रहे। जी इस बहाने हम देखो, जैसे इस बहाने मैंने भी तैयार किया हमने, तो इस बहाने अच्छा है ये। वैसे जी बहुत बहुत ही बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत इन्होंने सुंदर। सिलसिला चलाया है। बहुत बहुत आनंद आता है हमें इस सेगमेंट में हाँ, बहुत अच्छा लगता ये है। अच्छी बात है। बल्कि हाँ, हम अपने ही अपने गाते हैं, बल्कि जो सही महान हमारे जी, मतलब गीतकार हुए उन्हें भी हम याद करें, तो नहीं अच्छी इस परंपरा बहाने हम याद है। करते हैं जी। हाँ जी। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ और मैं अब आमंत्रित करती हूँ रश्मि जी को कि वो आए और जिन्होंने इतनी सुंदर गजल हमें सुनाई। अब देखते हैं कौन सा फिल्मी रंग वो बिखेरने वाह, वाली है, गीत या गजल या क्या गाने वाली है। स्वागत है। बहुत स्वागत रश्मि जी, आपका बहुत स्वागत। जी, मैं लेके आई हूँ इस सेगमेंट में फिल्म प्रेम गीत से एक गीत। इसमें संगीतकार हैं जगजीत सिंह जी और इंदिवर जी ने इसको लिखा है और राग पूरिया धनश्री में ये है। तो मैं शुरू करती हूँ, देखिएगा। तुमने क्या क्या किया है हमारे लिए, हम न कर पाए कुछ भी तुम्हारे लिए। तुमने क्या क्या किया है हमारे लिए, इतने हिस्सा किए तुमने हम पे सनम, 100 जन्म तुमको दे दे तो वो भी है कम। तुमने पतझड़ को सावन के धारे दिए, तुमने अश्कों के बदले सितारे दिए। तुमने क्या क्या किया है हमारे लिए, हम न कर पाए कुछ भी तुम्हारे लिए। तुमने क्या क्या किया है हमारे लिए, तुमको मालूम था ना बह जाएगी, ये थपेड़े न तूफान के सह पाएगी, फिर भी बाहों के तुमने सहारे दिए। तुमने डूबे हुओं को किनारे दिए। तुमने क्या क्या किया है हमारे लिए, हम न कर पाए कुछ भी तुम्हारे लिए। तुमने क्या क्या किया है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बहुत बात प्यारा है, गीत क्या रश्मि बात है जी, रश्मि बहुत जी, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मुझे ये लगता है आपने शायद कहीं संगीत का प्रशिक्षण भी लिया हुआ है, सीखा हुआ है। नहीं, इनकी आवाज में संगीत है बहुत वही प्रॉपर। उमंग जी। देखिए बिना किसी म्यूजिक ट्रेनिंग के या कुछ किए हुए उसमें आप इतना सुंदर गाती हैं, बहुत सुंदर। और दूसरी बात ये है कि आप जब भी गीत गाती हैं या गजल गाती हैं, आप उसको बहुत मन से गाती हैं।
आज दोनों ही हमारी विभूतियां ऐसी हैं जो अपने मन से गाती हैं। तो मन से जो गाया जाए या मन से जो पढ़ा जाए वो मन तक जाता ही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आप दोनों सुना ही। दो एक फिल्मी गीत छोटा सा, जी उमंग हाँ, जी। मैं क्यों लंबा नहीं सुनाऊं? मतलब नहीं, लंबा सुनाइए, आपकी जो ऐसे ही मर्जी कहा भाई। जाता है, कहने में हमेशा ऐसे ही होता है। आप बेशक एक देखो बड़ा मीना सुना जी, देना। ये बात हर सही कवि नहीं ऐसे है। ही तो कहता है कि मैं एक छोटी सी कविता पढ़ूंगा, उसके बाद कोई बात गीत नहीं, है। मेरा मेरा प्रोग्राम ऐसे ही होता है, थोड़ा सा हंसी मजाक चलता है। जी, जी जी तो मैं सोच ही रही थी कोई मुझे भी कह दे मैं भी गा लूं, तो रखती हूँ एक गीत, छोटा सा रखूंगी मीना जी। नहीं। अब पहले हंस ले, फिर गाती हूँ, रुको। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और गाया है इसे रफी और लता जी ने, और संगीतकार है रोशन, और पिक्चर का नाम है आरती। आरती और बहुत ही पॉपुलर गाना है। और आज जो गाना आपने गाया ना रश्मि जी, मैंने पहली बार सुना है वो। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत मुझे सुंदर। बहुत पसंद है ये। जी जी हाँ, मैं दोबारा सुनूंगी जब रिकॉर्डिंग देखूंगी ना, बहुत सुंदर। चलिए मैं गीत जी लगती हूँ। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, आपने याद दिलाया। मैं भी क्या चीज हूँ, खाया था कभी तीर कोई, दर्द अब जाके उठा, चोट लगे देर हुई, तुमको हमदर्द जो पाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, आपने याद दिलाया। मैं ज़मीं पर हूँ न समझा, न परखना चाहा, आसमां पर ये कदम झूम के रखना चाहा, आज जो सर को झुकाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे झेलने के लिए। नहीं, बहुत प्यारा। एक तो गीत बहुत अच्छा अभी चुना तो है और और भी इसके बंद बहुत होंगे। सुंदर बहुत गाया, प्यारा गीत है भाई, बहुत ही प्यारा, जी बहुत बहुत जी, आनंद आ रहा है। बहुत मधुर, बहुत सुर बहुत में, बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया, बहुत बहुत शानदार शुक्रिया। गाया है आपने उमंग और जी। मैं देख पा रही हूँ गीता चौबे गुंज जी की उपस्थिति हुई है, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। कल ही उनको हम सुन रहे थे ABS 4 पे। सुरक्षा जी कह रही है मधुर मधुर गायन रश्मि जी आपके लिए। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की उपस्थिति हुई है, उनको मैं अभिनंदन करती हूँ। विनीता शर्मा जी, कविता जी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं शानदार त्रिवेणी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके कमेंट हम त्रिवेणी की धारा को और भी उत्साह देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जिनके गीतों को हम सराहते रहते हैं, वो भी उपस्थित हैं हमारे साथ, और बहुत स्वागत अभिनंदन आप सबका। राजीव गौतम जी मेरे गीत की भी प्रशंसा कर रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारा ये फिल्मी राउंड यहीं पे खत्म होता है, और चलते हैं अब हम तीसरे और
अंतिम पायदान की तरफ, जिसका नाम है हृदय की बात, कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। और मैं सबको यही कहती हूँ, इसमें आप घबराइएगा नहीं, बहुत ज्यादा ज्ञान हम नहीं आप पे बघारने वाले, छोटी छोटी मन की बातें रखेंगे और आपसे जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाती हूँ वीना जी को। वीना जी आए और अपनी मन की कुछ भी बात जो भी आप हमसे साझा करना चाहें, आपका जी बहुत बहुत स्वागत है। जी, बस मैं 1 या 2 मिनट ही लेना चाहूंगी इस लास्ट राउंड में, क्योंकि समय भी हो रहा है। मैं कहती हूँ, एक 4 पंक्तियां है मेरी कि मन के किसी कोने में ना रंजिश संभाल रखना, छोटी सी जिंदगानी कैसा मलाल रखना, एक दूसरे से कटकर हासिल करोगे क्या तुम, अनमोल है ये रिश्ते, इनका ख्याल रखना। तो कहते हैं ना कि रिश्तों की, जो लोग रिश्तों को समझना, जिसने सच्चाई के साथ रिश्ते निभाना जिस व्यक्ति को आ जाता है, मैं यही कहूंगी इस जीवन में, तो उसे सारा खुशी, सारा आनंद जीवन पर्यंत मिलता है। चाहे वो परिवार हो, समाज हो, अपने मित्र हो। तो हम इन रिश्तों में गर्माहट और सच्चाई, आत्मीयता बनाए रखें। आज का मेरा यही संदेश है। साहित्य तो अपनी जगह है और जीवन अपनी जगह है। तो बस इतना सा छोटी सी बात कहना हाँ, चाहती इसी एक संदेश में बहुत बड़ा संदेश है। ये जीवन का एक सूत्र आपने जो दिया, जीवन जीने का। सच में रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, उन्हें ईमानदारी से निभाइए, उन्हें प्यार से निभाइए। छोटी मोटी खटपट चलती रहती है, लेकिन चलती रहती है, कहते हैं ना, मतभेद हो लेकिन मन भेद ना हो, मनभेद ऐसे ही नहीं है। रिश्ते हैं हमारे। बहुत सुंदर वीना जी, बहुत सुंदर। तो आगे चलते हैं और मैं रश्मि जी को बुलाती हूँ। रश्मि जी, आप आए, स्वागत। मैं भी बहुत कम समय में कुछ कहना चाहूंगी। देखिएगा, वो एक सीख ही है कि कैसे कौन कहाँ पर पहुंचा, कैसे वाह, कौन कहाँ पर पहुंचा, व्यर्थ न ये अनुमान करो। राह सही पकड़ी है तुमने, केवल इसका ध्यान करो। राह सही वाह, पकड़ी है तुमने, केवल इसका ध्यान करो। अगर ईर्ष्या रखोगे तो फिर पीछे पछताओगे। अगर ईर्ष्या रखोगे तो फिर पीछे पछताओगे। केवल अपना लक्ष्य निहारो और सही संधान करो। केवल अपना लक्ष्य निहारो और सही संधान करो। लोग जीवन में ज्यादा इधर उधर पढ़ के वो कहाँ आगे पहुंच गया, उससे अपने कर्म पे भरोसा रख के और हम आगे जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकते हैं। आसपास तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आप अपने ऊपर काम करें। अपनी कमियां, अपनी खूबियां, खामियां सब पता होती हैं हमें, और हम उसमें मेहनत करके इधर उधर ध्यान ना भटका के अपने उस पे लगे और सही संधान करें, तो हम निश्चित ही हम सफलता प्राप्त करेंगे। जी, जी बहुत सुंदर जी, संदेश है रश्मि जी, बहुत बहुत सुंदर प्यारा। संदेश दिया है रश्मि जी। और ये वाकई इसी तरह से होना चाहिए कि हमें जी, अपनी खामियों पर पहले काम करना चाहिए। और ऐसा मुझे लगता है कोई मनुष्य नहीं है जिसमें खामियां ना हो, हम बिल्कुल सब में बिल्कुल। खामियां। तो हम अपनी खामियों को पहचाने, दूसरों की खूबियों को देखें, अपनी खामियों को देखें, तो जिंदगी बहुत बिल्कुल सुंदर हो जाएगी। तो बहुत ही सुंदर आपने संदेश दिया। और आज देखिए, दोनों दोनों अतिथियों ने बहुत ही कम शब्दों में, जिसे कहते हैं, गागर में सागर भर डाला। और यही कामना है कि इन सब चीजों को हम अपने जीवन में उतारें। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और देखिए, सब हमारे साथ अभी तक जितने भी मित्रगण, श्रोतागण सुन रहे थे, मैं उनका एक बार फिर से आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उनकी उपस्थिति से ही हमारे पढ़ने का कोई औचित्य है। तो बहुत जी ही आभार प्रकट करती हूँ। और इसके साथ ही हम त्रिवेणी का ये वाला अंक जो है, ये समाप्त करने करने जा रहे हैं। दोनों अतिथियों का मैं हृदय तल से जी, आभार प्रकट करती हूँ कि आप दोनों आए। थोड़ा शुरू में नेट बाधित हुआ, लेकिन उसमें हमारा हाँ, किसी नहीं, का भी बाद में तो रश्मि जी का भी कोई, बिल्कुल क्लियर लेकिन आया। बाद हाँ, में, हाँ, तो थोड़ा सा आपको कम सुना हमने रश्मि जी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर दोबारा कभी जुड़ेंगे, दोबारा जी, बुलाएंगे आप दोनों को। तो चलिए, विदा लेते हैं आप दोनों का फिर से बहुत 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 आभार। बहुत धन्यवाद मेरा भी सभी का, जिन्होंने हमें इस बार सुना जितने भी और हमें हमारे कार्यक्रम, बहुत सुन रहे हैं धन्यवाद उन उन सभी सबका आभार। और फिर से मैं का। और इसी कविता मंच जी का पे भी या किसी बहुत और धन्यवाद, जिन्होंने जी हमें इतने स्नेह से बुलाया। वो हमारी जी बहुत प्रिय सखी हैं, बहुत सौम्य हैं। उनका जी भी जी, हृदय तल से धन्यवाद। और बहुत बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल। उमंग जी का भी, जो कि इतना मधुर संचालन करते हैं भाई।
कि सच में। उसमें और आपको सच बताऊं कि अमृत बरसता कविता है जी आपके आज संचालन में। संचालन तो बस हाँ। क्या होता है, इतना मजेदार होता है कि और सुनाने का मन करता है। अच्छा अरे वाह। नमस्ते हाँ, हेलो, नमस्ते, बेटा। नमस्ते। क्यूटी ग्रैंड डॉटर है, छोटी वाली, सबसे छोटी। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। देखो कविता जी भी आ गई हैं हमारे साथ। कविता जी आप थोड़ा अगर कैमरा ऑन कर लें तो हम आपसे भी रूबरू हो जाएं थोड़ा। कविता जी बोलिए कुछ। जी, स्वागत है, स्वागत है। थोड़ा पहले जुड़ते तो आपको भी सुन लेते हम। मैं सुना नहीं सकती क्योंकि फोन से जुड़ रही हूँ, उसी में लिखा होता है कविताएं वगैरह। और बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया, सबको बहुत पसंद आया, सभी जुड़े रहे लगातार और बहुत आनंद आया सच में। मुझे बहुत और अच्छा लगा। हृदय से धन्यवाद कि आप बीना दीदी, आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया, क्योंकि अब आप वहाँ हैं तो ये समय और भी ज्यादा कीमती है आपका कि आप उनसे मिलने गए। वो उसमें से आपने हमें दिया तो मतलब हम समझ गए कि आप हमें बहुत प्यार करते हो। नहीं, अरे जी, हमारा बहुत सबका एक धन्यवाद। और नहीं, खूब मैं तो आशीर्वाद हमारी कल सुबह 11 बजे वो मोची हीरोइन को, छोटी सी हीरोइन जो थी अभी। ये हाँ भी पता रश्मि है, जी कुछ इसको कह भी रहे थे। शांत नहीं बिठा नहीं, रखा, चुप करके मेरा तो आज ही हो बोलती रहा था। बहुत है, ये बहुत चुलबुली है। वो नेट गड़बड़ हो रहा था, मुझे लगा कि क्या है आज। हाँ लेकिन वो आप जुड़ गए, मेरे को लग रहा था मुझे सच में आना पड़ेगा, लेकिन आप जुड़ गए और गजल इतनी खूबसूरत आपने सुनाई, नहीं, पर संदेश भी अब बहुत। अच्छे से कर दिया, रश्मि जी का भी अच्छे से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई कमी नहीं है और हम जल्दी फिर से मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही शानदार कार्यक्रम है ये आपका त्रिवेणी। सचमुच में कविता जी, मुझे भी ना इस कार्यक्रम में विशेष आनंद आता है, बल्कि तो बस अपनी तो कविताओं से ज्यादा फिल्मी गीतों में आता है, मैं आपको बताऊं। जी मैं बुलाऊंगी। ठीक है, अगली बार जब वीना दीदी को, रश्मि जी को बुलाएंगे तो उनसे दो दो गीत सुनेंगे फिल्म। एक कविता रखेंगे। और ये संदेश वाला शॉर्ट रखेंगे, जस्ट टू विचार तक बस। नहीं, हाँ वैसे भी ठीक है, शॉर्ट हमने इसलिए रखा है ना, इसको तो कितना भी आप खींच सकते हो, और समय पूरा होता बिल्कुल। है ना, सब लोग जो हाँ जुड़े जी होते हाँ हैं, जी, ये हमें ध्यान बिल्कुल। रखना ही चाहिए। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विदा लेते हैं, कविता जी, विदा लेते उमंग हैं। जी, शुभ रश्मि, संध्या, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चलिए, खुश रहिए, बहुत ही लिखते अच्छा, रहिए, बहुत आनंद आया लिखते मुझे रहिए। भी। जी जी, और ओके नववर्ष जी, की आप बाय। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वो देना तो भूल गई शुरू में। जी जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत जल्द सभी मिलेंगे को फिर से। नववर्ष की बहुत बिल्कुल। शुभकामनाएं। बहुत बहुत ऐसे ही अब शुक्रिया। सखिया शुभ रात्रि, शुभ महकते रात्रि, रहे, शुभ रात्रि, चहकते रहे ऐसे ही। चलिए शुभ रात्रि। बहुत ही, चलिए, धन्यवाद।